नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी सवालात आए मेरे पास कि खाने के बाद पानी पीने के नुकसानात। तो खाने के बाद पानी पीने के नुकसानात तो बहुत शदीद हैं, शदीद तरीन हैं। ठीक है, मैं आपको एक प्लेट गरम बिरयानी दूं और उसमें एक गिलास ठंडा पानी डाल दूं, ये बिरयानी खाने के काबिल रही? आप इस बिरयानी को खाने के काबिल समझते हैं? इसकी शक्ल हुर्लिया जो है बिरयानी या पुलाव का रहा? नहीं रहा ना, है ना? तो यही बेड़ा गर्क उस वक़्त होता है जब आप खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया था। कुजा कि आप किसी की शादी में या मौत मैयत में, सोग में, 40वें में, बरसी में गए तो आपने गरम-गरम बिरयानी खा के कोल्ड ड्रिंक ऊपर से पी ली, आपने और तमाशा लगा दिया। जहाँ सादा पानी पीना बंद है, मना है, वहाँ आप ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी के आ रहे हो। तो ये लिहाज आप कर लीजिए कि मिनिमम खाने के 30 मिनट तक पानी नहीं पीना होता। और अगर पुरानी तिब उठा के देखें तो उसमें तो 2 घंटा लिखा हुआ है, लेकिन जदीद साइंस ने जब मेहनत की तो उसने देखा कि 29वें मिनट में क्रॉसिंग का अमल शुरू हो जाता है। लिहाजा उन्होंने कहा कि भाई 30 मिनट बाद आप पानी पी सकते हो। ठीक है, इसके नुकसानात क्या होते हैं? इसके नुकसानात ये होते हैं कि सबसे पहले तो ये कि खाने में सड़ान पैदा हो जाती है। जो खाना आपने खाया है वो सड़ान पैदा करेगा। सड़ान पैदा करेगा तो वो अगर जो सड़ान वाला हिस्सा कुछ साइडों में रुक गया, छुप गया, वो एच पायलोरी देगा, हेलिकोबैक्टर पायलोरी। ठीक है? और जो डायरेक्ट सड़ गया वो गैस देगा, अफारा देगा, पेट फुला देगा, पेट बढ़ा देगा। और जनाब अली फिर अच्छा, अब इसकी होगी फर्मेंटेशन। इस सड़े हुए खाने की फर्मेंटेशन होगी। फर्मेंटेशन में जो कुछ अल्कलाइड्स वो हासिल करेगा पेट आपके, उसको प्योर एसिड बनाएगा। ठीक है, एसिड बढ़ाएगा तो पहले एसिडिटी बढ़ेगी, पूरे जिस्म में जनाब अली गरमाइश महसूस होगी, पाँव के पंजों में जलन और गरमाइश होगी, पूरे जोड़ जॉइंट में दर्द होगा जिस तरह का आर्थराइटिस में होता है। ठीक है, सेम उसी तरह पूरे जिस्म में जोड़ जॉइंट में दर्द होगा। दूसरी बात क्या हो गई कि ये जो थोड़ा सा एसिड बना है, अगर ये एसिड पेशाब की नॉर्मल रफ्तार से खारिज हो रहा है तो ठीक है, शर्त ये कि आप पेशाब पूरा करते हो। ठीक है ना? आप गए जनाब वाली पेशाब किया, टकाक करके बाहर आ गए, उसके 2 मिनट बाद हल्का सा गैर महसूस तरीके से उछलना कूदना भी होता है पेशाब के बाद, या फिर बैरल को पकड़ के थोड़ा सा हिलाना भी होता है कि एक आध कतरा बच गया हो तो वो निकल जाए। वो जो आप पेशाब का एक आध कतरा रोक लेते हो, पेशाब से सही फारिग नहीं होते, यूं गए यूं आए, इसमें जो बचा हुआ पेशाब है ये यूरिनरी के सेक्शन में, यूरिन की लाइन में आपकी बैरल में तेजाब, एसिड और जंग पैदा कर देगा। ठीक है, फिर कहते हैं जी पेशाब जल के आता है, पेशाब में तकलीफ होती है, पेशाब में अटकता है, पेशाब में फंसता है, पेशाब में ये होता है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये एसिड अगर डिपॉजिट होना शुरू हो गया, एक तो ये कि निकल रहा है तो इस किस्म के अलामात दे रहा है, अगर ये डिपॉजिट होना शुरू हो गया तो फिर ये यूरिक एसिड, यूरिया, ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड यूरिया दे देगा। और अगर ये वहाँ से मूव हो गया तो फिर ब्लड यूरिया दे देगा, और ब्लड यूरिया दे देगा तो फिर वो भी डिपॉजिट होगा, वो डिपॉजिट होगा तो क्रेटिनाइन बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। जब क्रेटिनाइन बूस्ट होना शुरू हो जाएगा तो टेम्परेचर वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, टेम्परेचर वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपका एचबी लेवल गिर जाएगा। अब रिपोर्ट उठाओ, एचबी लेवल गिरा हुआ है, यूरिया, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, तो फिर बंदा कहाँ जाएगा? डायलिसिस सेंटर में। ठीक है, डायलिसिस सेंटर में इस केस में जाते हो, सही जी, कि आपने खाने के बाद पानी पिया था। बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जनाब वाली वो एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा खा ली थी तो इसलिए जनाब वाली वो गुर्दे डायलिसिस पे चले गए, या बाजारी सेक्स की दवाएं बहुत ज़्यादा खा ली थी। हमें सच नहीं बताया जाता, डॉज किया जाता है, गुमराह किया जाता है ताकि गलतियां जारी रहें और आप फर्जी और मनगढ़ंत दवाएं खाते रहें। ठीक है, तो सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म अदूली का नुकसान ये है कि आप डायलिसिस सेंटर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो बात क्या समझ में आई कि खाने के बाद कम से कम, एक तो ये कि हर खाने के बाद चलना ज़रूर है, क्योंकि आजकल हर 90% चीज़ें केमिकलाइज हैं। आपका दूध भी तो केमिकलाइज है, जब तक ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन नहीं लगता दूध नहीं आ रहा। ठीक है,
इसी तरह चीज़ हैं वो प्रोसेस फूड हैं, तो उनको भी जनाब वाली जिस तरीके से जनाब वाली सेव किया जाता है, उनकी शेल्फ लाइफ बनाई और बढ़ाई जाती है, उन केमिकल के बारे में भी आपको मालूमात हैं। आपकी सब्जियां पैदा होती हैं तो उसमें भी केमिकल का स्प्रे होता है कि जनाब वाली सुंडियाँ भी मर जाएं, कीड़े भी मर जाएं, जरासीम भी मर जाएं और फसल सही रहे। तो फसल तो सही हो गई किसी न किसी तरीके से, लेकिन जो केमिकल जहर मारा गया वो तो पेट पे जा रहा है। तो चूंकि केमिकलाइज वर्ल्ड में आप जी रहे हो, लिहाजा कोशिश करें कि हर खाने हर नाश्ते के बाद कम अज़ कम मिनिमम 10 मिनट आपने लाजमी वॉक करनी है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि बीमारियों का इखराज हो तो रात को खाने के बाद 1 घंटा ज़रूर चल लीजिए, और आप चाहते हैं कि आपको सेहत जिस्म में दाखिल हो जाए तो सुबह 1 घंटा ज़रूर वॉक कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि बोले ना बॉडी का केमिकलाइज हो गई है, तो इस केमिकलाइज वर्ल्ड में आपके हड्डियां जोड़ ज्वाइंट भी बड़े कमज़ोर से नाजुक से हो गए। तो लिहाजा जब भी वॉक करनी है तो कोशिश कीजिए कि आपने जॉगर शूज़ पहने हुए हों, ठीक है, जॉगर शूज़ पहने हुए हों। सही, ये लाजमी अमल है, इसका ख्याल कीजिएगा कि और ये सारे नुकसानात कहाँ से हो रहे हैं? खाने के बाद पानी पीने से। अफारा इवन के हैज़ा तक हो जाता है अक्सर लोगों को, ठीक है। तो ये सारे इतने बदतरीन और भयानक नुकसानात से बचने का आसान तरीका ये है कि जनाब आली आप खाने के बाद 30 मिनट कम से कम तक पानी मत पीजिए, और जब पीजिए तो वो सादा हो। ये ठंडा पानी, रूह का मिजाज क्या है? गरम तर, और ठंडा पानी सर्द खुश्क। तो फिर ये ठंडा पानी जो है, बर्फ़ का पानी जो है, ये रूह के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इंतहाई शदीद गर्मी में जब जिस्म अंदर से पक रहा हो तब आपने थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया, कोई हरज नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। अगर आपका गला ख़राब नहीं है, थायराइड नहीं है, फेफड़े में बलगम नहीं है, टीबी नहीं है, तो कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इसके अलावा खाए मखामे गैर ज़रूरी ठंडा पानी पीने के आदी हो जाना आपके ऑर्गन को, यूनिट को, सर्विस को, रफ्तार को स्लो करता है, और वो इतनी स्लो हो जाती है कि अपने कैरेक्टर को पूरा परफॉर्म नहीं कर रही होती, हर चीज़ बैठना शुरू हो जाती है। अब उसमें जनाब वाली उसके बैठने में अब पित्ता जो है वो चर्बी जमा के पित्ते की पथरी कर दे, गुर्दा बैठ जाए तो वो जनाब वाली डिपॉजिट, एसिड डिपॉजिट करना शुरू कर दे, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ बैठ सकती है, कोई भी चीज़, समझ रहे हो? हाँ, वक्त ख़ास पे बेइज्जत भी हो जाता है बंदा, तो कोई भी चीज़ बैठ सकती है। तो इसके लिए बेहतर है कि नॉर्मल पानी पे लाइफ को लाएं, फ़ायदे में रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके नुकसानात का आपको बता दिया कि खाने के बाद पानी पीने के क्या नुकसानात होते हैं, तो इससे तौबा कर लीजिए, ठीक है। कोई हरज नहीं है, ज़िंदगी अच्छी रहेगी, बेकार के ख़र्चों से बचे रहेंगे। दुआ में याद रखिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब जो कि हमसे दवा हासिल करना चाहते हैं, हमसे दवा के हसूल के ख्वाहिशमंद हैं, तो मैंने अपने हर वीडियो के नीचे ये लिंक डाला हुआ है, लिंक डाल रखा है, मोबाइल नंबर डाल रखा है 0331200988, ठीक है। तो इस नंबर पर रब्ता करके आप जो भी हुक्म करते हैं, जो भी दवा तलब करते हैं, या तो इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट या फिर इस नंबर के थ्रू मैसेज करके घर बैठे पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ भी आप बैठे हैं आपको दवा इलाज मिल जाती है।